आज हम लोग बनाएंगे आंवला की ऐसी रेसिपी जो आप बना के रखेंगे। किसी दिन सब्जी नहीं भी बनी तो आप एक की जगह 4 चपाती खा जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आंवला की रेसिपी बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले लेने हैं आंवला। उसे अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे हमें करना है बॉईल। तो इसे हम लोग ले लेंगे एक पैन में, उसमें डालेंगे पानी और साथ में आंवले डालेंगे और करीबन इसे 5 से 7 मिनट बॉईल करेंगे, जैसे ये 50% कुक हो जाए। और इस तरह से देखिए इसका कलर हो जाएगा। इसके बाद इसमें से पानी निकाल देंगे। इसे एक थाली में ले लेंगे और इसके जो सीड्स हैं हमें अलग करने हैं। और आंवला को इस तरह से देखिए खोलेंगे, इसका सीड अलग कर देंगे। इसी तरह से ही देखिए मैंने सब आंवलों में से सीड निकाल दिया है। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें तेल नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करेंगे पहले मसालों को। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून कलौंजी ली है, टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा और साथ में इसमें डालेंगे हम लोग साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। और इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम लोग इसे भूनेंगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। और इसके बाद इसे लेना है हमें मिक्सी जार में और इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है इसे। अब एक पैन में हम लोग ले लेंगे आंवला, जिसके हमने सीड्स निकाल के रखे हैं। इसमें डालेंगे मसाला, इसके बाद इसमें डालेंगे गुड़। 1/2 kg गुड़ है, 1 किलो आंवला लिया है मैंने, तो 1 किलो आंवले पे लेना है 1/2 kg गुड़। साबुत मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे गुड़ जो है पिघलना शुरू होगा। इसमें डालेंगे हल्दी 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को मैंने धीमा रखा है, पहले धीमी आंच पे रखेंगे, गुड़ धीरे धीरे पिघलेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है, जैसे मसाले नमक इवनली मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम लोग ढक के रखेंगे। आंच को धीमा रखना है तो गुड़ इसमें जो है वो पिघलेगा। और बीच बीच में इसे मिक्स करते जाएंगे। 4-5 चम्मच इसमें डालेंगे विनेगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर से इसे ढक के पकाएंगे। जैसे इसे पकाते जाएंगे तो गुड़ जो है पानी छोड़ेगा और उसे हमें और पकाना है, जैसे एक तार की चाशनी बने। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ और 1/4 स्पून यहाँ पे कलौंजी भी डाली है थोड़ी सी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे ढक के पकाएंगे। देखिए गुड़ पिघलना चालू हो गया है। देखिए जैसे जैसे पकाते जाएंगे तो गुड़ का पानी जो है अच्छे से पकेगा और वो गाढ़ा होता जाएगा, जैसे चाशनी बनाते हैं उसी तरह से ही। और कुछ मिनट्स मैं इसे ढक के पका रही हूँ।
आंच को मीडियम कर देंगे और 5 से 10 मिनट की इंटरवल पे इसे चेक करेंगे। देखिए चाशनी अच्छे से पक चुकी है और अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसे चेक करेंगे एक तार की है कि नहीं। इसके बाद हम लोग आंच को धीमा कर देंगे। तब तक एक तड़का पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे राई का तेल। उसे अच्छे से गरम करना है और गरम करके इसे डालेंगे हम लोग आंवला के ऊपर और इसे फिर से मिक्स कर देंगे। तेल डालने के बाद इसे हम लोग फिर से बॉईल करेंगे। बॉईल करके इसे तेल के साथ अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से लगेगा काफ़ी ग्रेवी है, पर इसका पानी हम लोग तेज़ आंच पे पका के एब्जॉर्ब करेंगे जब तक इसमें से तेल निकले। तो कुछ ही मिनट्स में इसमें से तेल निकलेगा। मीन्स हमारी आंवला की रेसिपी तैयार है। देखिए जो पानी रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके ऊपर तेल आ जाएगा। मीन्स रेसिपी हमारी रेडी है। से इस तरह से स्पून से चेक करेंगे। देखिए पानी नहीं, ये राई का तेल है जो हमने इसमें ऐड किया था, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये हमारा चटपटा आंवला तैयार है। एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। इसे बना के ठंडा करने के बाद हम लोग इसे कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जैसे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए।